हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा कि सुयू की जान बचाने के लिए वहां पर मोयांग की टीम सिटी लॉर्ड के बंदों से फाइट करने लगती है, जहां पर यूजियो अपने पावर्स के जरिए उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने में लगी हुई थी। तो वहीं दूसरी तरफ मोयांग अपने फादर को रोकने में लगा था। साथ ही साथ मोयांग को ये शक भी था कि उसके फादर के पीछे किसी और का भी हाथ है, क्योंकि उसके फादर अकेले कभी भी इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते। साथ ही साथ उनकी पावर्स भी वहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन वो किसी तरीके से अपने फादर को संभाले हुए था। तो वहीं दूसरी तरफ तब तक यूजियो ने भी उस बैरियर को ब्रेक कर दिया था, जिसके बाद वो सीधा ही सुयू को बचाने के लिए भी चली जाती है। लेकिन उसे ये कहाँ पता था कि सिटी लॉर्ड ने वहाँ पर एक और ट्रैप को बिछा रखा है, जिसमें यूजियो वहाँ पर फंस भी जाती है। तो अब आगे आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यूजियो को देखते हैं, जो कि बड़ी तेजी से नीचे की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी उसके चारों तरफ एक बैरियर बन जाता है। इसके साथ ही वहाँ पर नानजी की स्वॉर्ड आकर यूजियो की हेल्प करने लगती है, और ये सब कुछ बस उस एस्केपिंग तलिस्मान की वजह से हो रहा था, जो कि यहाँ पर एक्टिवेट होते हुए नानजी की स्वॉर्ड के अंदर तब्दील हो जाता है। तो वहीं वो फॉर्मेशन तो यूजियो को रोकने के लिए काफी सारे स्पिरिचुअल हैंड्स का यूज करने लगती है, मगर नानजी की स्वॉर्ड ने बड़ी आसानी से उन सभी हैंड्स को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके साथ ही वो सेफली यूजियो को वहाँ से बाहर भी निकाल देती है, जहाँ बाहर आने के साथ तो यूजियो ने सबसे पहले अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ पर जो बंदे रिचुअल को परफॉर्म कर रहे थे उनको वहाँ से उस रिचुअल से हटा दिया था, जिसकी वजह से अल्टार पे लगाया गया फॉर्मेशन वहीं पर गायब हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अभी भी मोयांग और सिटी लॉर्ड के बीच में फाइट चल रही थी, जहाँ पर इस फाइट के अंदर सिटी लॉर्ड मोयांग पर भारी पड़ने लगता है। साथ ही साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर आग की बारिश भी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मुइन सिटी पर लगाए गए बैरियर के अंदर भी क्रैक आने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये सीन शिफ्ट होकर मिस काइशी पर आता है, जो कि वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी को उस जगह से निकालने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ मोयांग और सिटी लॉर्ड अभी भी फाइट कर रहे थे, जहाँ पर मोयांग सिटी लॉर्ड से कहता है कि फादर, आपने जो भी यहाँ पर किया है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आज चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों न हो जाए, लेकिन मैं कभी भी आपका साथ नहीं दूंगा। जिसके बाद उसने अपने फादर को पीछे हटाते हुए वहाँ पर बीस्ट फ्लेम टेक्निक से अपने फादर पर अटैक कर दिया था, जहाँ इस टेक्निक में हम डेडली स्केलेटन के ऊपर काफी सारी फ्लेम्स को लगा हुआ देखते हैं, और वो बीस्ट सीधा ही मोयांग की स्वॉर्ड के अंदर भी चला जाता है, जिस वजह से उसके स्लैश की पावर वहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इससे भी वहाँ पर सिटी लॉर्ड का कुछ भी नहीं होता, उल्टा उन्होंने तो वहाँ पर मोयांग को अपनी पावर्स के जरिए रोक दिया था, जिस वजह से मोयांग वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को भी नहीं हिला पाता। और ये सब कुछ देखकर वो वहाँ पर कहने लगता है कि आखिर आपने ये क्या कर दिया। जो सुनकर तो उसके फादर वहाँ पर कहते हैं कि अब इस खेल को खत्म करने का वक्त आ चुका है। इतना कहकर उन्होंने एक फॉर्मेशन को वहाँ पर तैयार कर लिया था, जिसकी वजह से अल्टार के ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग लाइट सीधा ही आसमान की तरफ जाने लगती है। तो वहीं उस अल्टार के ऊपर जो आर्टिफैक्ट था वो वहाँ पर प्रिजन के अंदर जितने भी लोग थे उन सभी को अपनी तरफ खींचने लगता है, जो देखकर तो सही वक्त पर मिस काइशी ने अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लिया था, जिस वजह से वो तो वहाँ पर सेफ हो जाती है। लेकिन वहाँ पर काफी सारे लोग उस आर्टिफैक्ट के अंदर चले जाते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर वो आर्टिफैक्ट सुयू के अंदर भी एनर्जी डालने लगता है, जिसकी वजह से सुयू को वहाँ पर काफी तकलीफ होने लगती है। सुयू की ऐसी हालत देखकर तो यूजियो वहाँ पर काफी डर जाती है, और वो सीधा ही नानजी को कांटेक्ट करते हुए कहती है कि इलाई, क्या तुम मुझे यहाँ पर सुन सकते हो? मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अचानक से यहाँ का फॉर्मेशन रिवर्स हो चुका है। जो यहाँ पर पहले सुयू के पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा था, उल्टा वो तो वहाँ पर सुयू को ही पावर्स देने लगा है। उसकी इस बात पर तो नानजी वहाँ पर उससे कहता है कि इवान, अगर तुम्हें वो फॉर्मेशन अच्छी तरीके से याद है तो क्या तुम मेरे लिए एक बार उसे बना सकती हो? जो सुनकर तो यूजियो बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो नानजी के स्वॉर्ड को कनेक्ट करते हुए सेम वैसे ही पैटर्न नानजी के पास भी बना देती है, जिसे देखकर तो नानजी वहाँ पर कहता है कि ये तो डीमन किंग का पैटर्न है। नानजी की ऐसी बात सुनकर तो वहाँ पर यूजियो कहने लगती है कि इलाय, आखिर तुमने अभी डीमन किंग का नाम लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिटी लॉर्ड के पीछे डीमन किंग का सपोर्ट हो? उसकी ये सारी बात सुनने के बाद तो नानजी वहाँ पर कहता है कि यूजियो, सबसे बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम इस फॉर्मेशन की है। ये फॉर्मेशन अगर रिवर्स हो चुका है तो इसको बाहर से ऑपरेट नहीं किया जा सकता। हमें उस बंदे की तलाश करनी होगी जिसने ये फॉर्मेशन को यहाँ पर सेट किया है। सिर्फ वही इस फॉर्मेशन को यहाँ पर स्टॉप कर सकता है। नानजी की ऐसी बात सुनने के बाद तो यिंगजी वहाँ पर कहता है, अगर हमें उस बंदे के बारे में कुछ जानकारी पता करनी है तो इसके बारे में बस सिटी लॉर्ड यहाँ पर जानते हैं, इसलिए मुझे अभी के लिए उनके कमरे में तलाशी लेने के लिए जाना होगा। इतना कहकर वो सीधा ही वहाँ से निकल जाता है। तो वहीं यूजियो भी वहाँ पर उस अल्टार के बिल्कुल कोने पर आकर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद वो नीचे देखते हुए कहने लगती है कि इस फॉर्मेशन का कोर मुझे अभ्यास से आता हुआ दिखाई दे रहा है।
इसके साथ ही वो नानजी से कहती है कि इलाई, मुझे इस चीज को चेक करने के लिए इसके नीचे जाना ही होगा। क्या पता वहाँ जाकर मुझे कोई ना कोई तोड़ मिल जाए जिससे मैं यहाँ पर इस फॉर्मेशन को स्टॉप कर पाऊँ। जो सुनकर तो नानजी भी वहाँ पर कहता है कि ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा तुम कर सकती हो। इसके साथ ही यूजिया वहाँ से तुरंत ही निकल जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ इलाई की फॉरबिडन टेक्निक का साइड इफेक्ट भी खत्म हो चुका था। इसके बाद वो अपनी विल पावर का यूज करके आसपास की जगहों को चेक करने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी महसूस नहीं होता। जो देखकर वो कहता है जैसा मैंने सोचा था वो बंदा यहाँ से जा चुका है। इसके बाद वो अपने पास से एक आर्टिफैक्ट को बाहर निकालते हुए उसकी मदद से उस बंदे की लोकेशन को ट्रेस करने लगता है, जहाँ उस आर्टिफैक्ट के अंदर उस बंदे की लोकेशन भी शो हो जाती है। जिसके बाद नानजी सीधा ही उसकी तरफ बढ़ जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ मुइन सिटी के ऊपर तो बैरियर काफी ज्यादा कमजोर होने लगा था। वहाँ पर तो आग की बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और कुछ ही देर के बाद वहाँ पर वो बैरियर भी पूरी तरीके से टूट जाता है, जिसकी वजह से तो वहाँ पर काफी बड़े बड़े आग के गोले नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। इसके साथ ही वहाँ पर लोगों के बीच में हड़कंप मच गया था। तो वहीं ये सब कुछ देखकर यिंगजी वहाँ पर काफी परेशान हो चुका था, लेकिन इससे पहले वहाँ पर वो कुछ और कर पाता तब तक किसी ने उस पर एक जानलेवा अटैक कर दिया था। और ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं बल्कि किन्योंग था। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होकर मोयांग और सिटी लॉर्ड पर आता है, जहाँ पर सिटी लॉर्ड अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अभी भी वक्त है, तुम मेरी साइड आ जाओ। लेकिन मोयांग तो वहाँ पर उनकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसके आधे घंटे बाद हम वहाँ पर चैंगुई को देखते हैं, जो कि वहाँ पर नानजी से कहता है कि गॉड ऑफ वार, तुम्हें कभी भी इस हिडन वर्ल्ड के किसी भी मामले के अंदर इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे तुम्हारी यहाँ पर हेवन के अंदर रेपुटेशन ही खराब होगी। तो वहीं नानजी ने तो वहाँ पर चैंगुई की गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रख रखी थी। इसके साथ ही वो उससे कहता है कि तुम ये अपनी बकवास बंद करो, सबसे पहले यहाँ पर जो फॉर्मेशन तुमने सुयू के ऊपर लगाया है उसको यहाँ पर खत्म करो। मगर उसकी ऐसी बात पर तो वहाँ पर चैंगुई मुस्कुराते हुए इससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मास्टर की सोल को जल्दी से जल्दी नहीं ढूंढना चाहते, जो तुम यहाँ पर इन मामलों के अंदर फंसकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मगर उसकी ऐसी बात पर तो नानजी वहाँ पर कहता है कि हीवान की सोल ढूंढना मेरा काम है, इसलिए मैं उसको किसी भी तरीके से ढूंढ लूंगा। लेकिन तुम्हें इन लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर तुम्हारा असली मकसद क्या है, तुम ये सब कुछ यहाँ पर क्यों कर रहे हो। नानजी की ऐसी बात सुनकर तो चैंगुई वहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए उससे कहता है कि गॉड ऑफ वार, तुम्हारी बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझता। जो देखकर तो वहाँ पर उन दोनों के दरमियान काफी बड़ी फाइट होने लगती है, जिसमें हम पहली बार चैंगुई को फाइट करते हुए देखते हैं। साथ ही साथ हमें जानने के लिए मिलता है कि चैंगुई की क्लोज कॉम्बैट काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन नानजी के पास भी बैटल्स का काफी सारा एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से तो उसने आसानी से चैंगुई को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। जिसके बाद नानजी वहाँ से सीधा ही अल्टार की तरफ जाने लगता है। तो वहीं ये सीन शिफ्ट होकर सिटी लॉर्ड पर आता है, जहाँ वो अपने होश में आते हुए कहने लगते हैं कि आखिर में क्या करने जा रहा था। चैंगुई का असर उन पे से पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। साथ ही साथ वो वहाँ पर खाई के अंदर भी गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर अपनी आखिरी बार पावर्स का यूज करके मोयांग को वहाँ से दूर भेजते हुए कहते हैं कि जाके यहाँ पर सुयू को प्रोटेक्ट करो। लेकिन अपने फादर की ऐसी हालत देखकर तो मोयांग वहाँ पर काफी डर चुका था। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होकर सुयू के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आता है, जहाँ पर वो आर्टिफैक्ट सुयू को वहाँ पर सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ वहाँ पर सुयू के दिमाग में भी वो गलत बातें डाल रहा था कि यहाँ पर कोई भी जस्टिस नहीं है, इस जगह पर तुम्हारी लाइफ और डेथ की कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी तुमसे यहाँ पर प्यार नहीं करता। और इन सारी बातों के साथ साथ वहाँ पर सुयू को काफी तकलीफ भी होने लगी थी, जिसकी वजह से वहाँ पर सुयू को अपने फादर की बातें याद आने लगती है। जब वहाँ पर उसके फादर अपनी सिटी के लिए चिंतित थे, वो वहाँ पर सुयू को कह रहे थे कि सुयू, हम कई हजारों सालों से इस जगह पर कैद है और न जाने हमने यहाँ पर कितनी सारी चीजों को फेस किया है। हमारे पूरे ट्राइब की जिम्मेदारी बस मुयांग के हाथों में है, क्योंकि उससे अच्छा लीडर हमें कोई और नहीं मिल सकता। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर अल्टार के मामले में मेरा साथ देने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अलावा मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। अल्टार पर जो भी सैक्रिफाइस होगा वो इस टाइप के लिए एक जीने की नई उम्मीद लेकर आएगा। इतना सब कुछ कहकर वो वहाँ से जाने भी लगे थे और यह सब कुछ सोचते हुए सुयू वहाँ पर काफी सीरियस मोड के अंदर आ चुका था। वो वहाँ पर उस आर्टिफैक्ट की पूरी पावर्स को इनहेरिट करने की कोशिश करने लगता है। तो वहीं ये सब कुछ देखकर तो वहाँ पर मिस काइसी के साथ साथ यूजियो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके साथ ही एक आग का गोला बड़ी तेजी से सुयू की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर तो यूजियो वहाँ पर सुयू को हेल्प करने आ जाती है। इसके साथ ही वो वहाँ पर अपनी पावर्स के जरिए उस पूरी सिटी को अपनी वेन्स के जरिए कवर कर लेती है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी सारी फायर बॉल्स तो वहीं पर रुक जाती है। लेकिन अभी भी कुछ अटैक सीधा ही अंदर की तरफ जाने लगते हैं, जो देखकर तो मिस काइशी भी वहाँ पर अपनी लाइट पर्ल का यूज करने लगती है।
तो वहीं दूसरी तरफ सुयू तो वहाँ पर अपनी प्रोसेस को और भी ज्यादा तेज कर देता है, लेकिन तब तक वहाँ पर किन योंग ने उस पर एक अटैक चल दिया था, मगर वो अटैक उसको वहाँ पर लग पाता तभी बीच में वहाँ पर मोयांग आ जाता है, जिसने उसके अटैक को वहाँ पर अपनी पीठ के ऊपर ले लिया था। जो देखकर तो सुयू के हाथ से उस आर्टिफैक्ट का कंट्रोल भी चला जाता है, जिस वजह से वो फॉर्मेशन वहीं पर स्टॉप हो जाती है और इस सीन के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।